हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु कृपा स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है, जिसके फलस्वरूप वह देवताओं की पूजा करता है। विराम। माया रूपी इस संसार में मनुष्य क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के लिए हर समय प्रयासरत रहता है, परंतु ये उसे क्षणिक सुख देते हैं। विराम। इन्हें खोने का डर उसके अंदर लोभ मोह की भावना पैदा करता है। विराम। इसके कारण क्रोध जागृत होता है। विराम। क्रोध विवेक को समाप्त करता है, जिसके बाद बुद्धि स्वतः समाप्त हो जाती है। विराम। इस प्रकार मनुष्य का पतन हो जाता है। विराम। यह केवल शरीर का पतन होता है, परंतु आत्मा तो अजर अमर है। विराम। यह आत्मा नए आश्रय की खोज में निकल पड़ता है। विराम। इस प्रकार मुक्ति के अभाव में वह जीवन मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। विराम। पैरा। सकाम कर्मों की इस गति को देखकर विवेकशील मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम कर्म करता हुआ केवल ईश्वर की पूजा स्तुति करे, ताकि ईश्वर का अंश आत्मा उसमें विलीन होकर परम शांति को प्राप्त कर जीवन मरण के फेर से मुक्त हो सके। विराम। मनुष्य संसार में कर्म प्रकृति के गुणों सत रज और तम के प्रभावों के अनुसार करता है। विराम। यदि उसमें रजोगुण की प्रधानता है, तो वह सकाम क्रमों में लिप्त रहता है। विराम। तमोगुण में पशु की प्रवृत्ति की तरह केवल उसे इंद्रियों की तृप्ति की ही कामना रहती है। विराम। इसलिए मनुष्य को सतोगुण को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। विराम। पैरा। सतोगुण की प्राप्ति के बाद मनुष्य निष्काम कर्म करता हुआ कर्मफल से मुक्त होकर निर्मल होता हुआ मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बनने लगता है। विराम। उसकी आत्मा अपने पूर्ण इस स्वरूप ईश्वर में विलीन होने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। विराम। मनुष्य को चाहिए कि अष्टांग योग द्वारा वह अध्यात्म के मार्ग पर चले। विराम। फिर संसार के बंधनों से मुक्त होकर उसका आत्मा परम ब्रह्म में विलीन होने का अधिकारी बन जाता है। विराम। स्टॉप।